ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। ठीक है। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला पूरा पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसके डिस्कस किए थे और ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला था। जो इसमें जो मेन फॉर्मूला था वो आपका ये वाला था। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है मेन। एंड आपका जो मिड पॉइंट फॉर्मूला था वो आपका यहाँ पर ही है। आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला भी, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला एंड दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और हमने ये पूरा का पूरा जो था कॉन्सेप्ट समझ लिया था। सारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सब कर लिए थे। ठीक है। सो एक्सरसाइज 7.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सो आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ एक्सरसाइज 7.2 की। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ठीक है, सो आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कोऑर्डिनेट से निकालने हैं। डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। रेशियो भी गिवन है आपको और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ पॉइंट्स आपके -1,7। पॉइंट ए हम मान लेते हैं -1,7। पॉइंट बी है आपका 4,-3। और आपका जो रेशियो है वो 2:3। ठीक है, रेशियो 2:3। मैं बड़ा कर लेती हूँ इसको। पेपर में मैंने आपको बताया सारे के सारे स्टेटमेंट वाइज आपको लिख कर आना होगा, या आप ऐसे भी लिखोगे गिवन चीज तो भी आपका नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पर। पहले तो फॉर्मूला ही लिखोगे। सो x, y जो आपका आएगा वो आएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पर m1y2 m2y1 पे m1 प्लस m2। ओके, सो यहाँ पे आप करो सारे जो रेशियो है वो आपका, डायरेक्ट बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 2 × x2 है आपका 4, 2 is 3, x1 आपका -1 को ऐड कर दोगे 2 + 3। ओके, सो ये हो जाएगा आपका m1 is 2 × y2 है आपका -3, 3 × y1 है आपका 7। नीचे तो सेम 2 + 3। तो आप यहाँ पे करोगे 2 4 = 8 -3 1 = 3, 2 + 3 is 5 और ये 2 3 = 6 और 3 7 = 21 और 5। 8 में से 3 गया 5, तो 5/5 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो ये 21 - 6 इज आई थिंक 15 आ जाएगा ना, 15 5। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 3। सो 1,3 आपका आंसर है पॉइंट पी के। सो x, y इज द 1,5 आंसर। ठीक है, तो मैं एक बार आंसर्स भी खोल लेती हूँ क्या है क्या नहीं। ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जस्ट वेट। आंसर भी चेक हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 1,3 और 1,3 मैंने 5 की लिख दिया। यहाँ पर पूरा आंसर निकाल लिया, एंड में लिख रही हूँ 5 ऐसी भी गलती हो जाती है पेपर में। ठीक है, सो 1,3 आपका आंसर आ गया। ठीक है,
ओके, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं लाइन यहाँ पे ले लेती हूँ स्पेस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन का सेम हमने जो एग्जांपल किया था अभी भी, मतलब सेम इसी क्वेश्चन के एग्जांपल में हमने किया है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 और -2, -3, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, वैसे ही करना है बिल्कुल सेम टू सेम। तो सो आपका जो ए है वो कौन सा दे रखा है, 4, -1, 4, -1, और जो बी है वो दे रखा है -2, -3, ठीक है। -2, -3 और ट्राइसेक्शन पॉइंट्स हैं। एक फिगर आप बना लेना छोटी सी, मैम को भी आसानी हो जाएगी आपकी, और आपको अच्छे वो नंबर भी दे देगी। सो ए और बी सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल जैसे ही, एग्जाम्पल में भी यही क्वेश्चन किया था। 4, -1 और बी है आपका -2, -3, ठीक है। तो ये हम दोनों पॉइंट पी और क्यू ले लेते हैं, ये x, y, और एक हम ले लेते हैं a, b, ठीक है। सो करते हैं। सो पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है, देखो ये वाला जो रेशियो आपका 1:1:1, लेकिन अगर आप पॉइंट P लोगे तो आपका रेशियो 1:2 का होगा, और अगर आप Q लोगे तो आपका रेशियो 2:1 का होगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, ठीक है। सो हम कर लेते हैं। क्या है P का 1:2। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, जो P है x, y इज इक्वल्स टू 1x2 प्लस m2x1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल लो, m1 है आपका 1, x2 है आपका -2, m2 है आपका 2 इंटू x1, x1 है आपका 4, 1 + 2। सो m1 है आपका वही 1, और y2 है आपका -3 प्लस m2 है आपका 2 इंटू y1 है आपका -1, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली यही सही लिखना होगा, बाकी सॉल्व तो आप इसी के बेसिस पे करोगे। सो आपका ये लिखना सही बहुत ज़रूरी है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 अपॉन में 3, ये जाएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, ये 3। सो 8 - 2 इज 6 अपॉन 3, एंड ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। सो दिस इज 2 एंड दिस इज ये तो -5/3 ही रहेगा। सो पॉइंट P जो x y है, पॉइंट P x, y वो हो जाएगा आपका 2, -5/3। सो एक बार चेक कर लेते हैं, 2, 5, ये -5/3 मेरी मिस्टेक तो नहीं हो गई, नहीं सही है, -5/3 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा, मैं इसको लिख लेती हूँ 2 -5/3, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 2 और -5/3, और ये वाला भी हम निकालेंगे, ठीक है। सो पॉइंट Q डिवाइड करें इसी लाइन सेगमेंट को, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं
ए बी को इन द रेशियो 2:1 में। ठीक है, तो पॉइंट क्यू डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो 2:1 में। सो पॉइंट क्यू जो है आपका ए कॉमा बी वो हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 1 प्लस M2 2 प्लस M2y1 M1 प्लस M2। ठीक है, सो M1 है आपका 2 इंटू x2। तो आपके दोनों पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले, जिसमें मैंने पहले भी लिखे थे। A और B है आपके 4 और -1। ओके, मेरी लैपटॉप की बैटरी जो डाउन हो रही है, जस्ट वेट, मैं एक बार बैटरी पे लगा लूँ मैं इसको, फिर हम करते हैं क्वेश्चन को। आप तब तक आगे सॉल्व करो, ठीक है, जस्ट वेट। ओके, सो मैंने लगा दिया है। हम थे यहाँ पर। सो 2 मेरा ए का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, तो भूल ही गई। ए है आपका 4 और -1 और बी है आपका -2 -3। ठीक है, सो 2 इंटू x2 यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ x इज -2 प्लस M2 है आपका रेशियो आपका 1 इंटू x1 है आपका 4। अपॉन में करोगे M1 प्लस M2 विच इज 2 प्लस 1। M1 इज 2 इंटू y2 इज -3 प्लस M2 इज 1 इंटू y1 इज -1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 4 1 ज़ा 4 2 प्लस 1 3 एंड 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो -1 आएगा ये और ये 3। ठीक है, तो ये कितना जाएगा ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7/3। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया पॉइंट क्यू का भी। सो क्यू ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 0, 7 -7/3। तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के भी, दोनों के दोनों। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बड़ा चौड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, सो पढ़ते हैं क्या है इस में। ओके, सो कोई फिगर जैसा डायग्राम है। सो टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। सो रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल में स्पोर्ट्स डे करा रहे हैं। ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ओके, सो ठीक है, 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ओके, सो जैसे रेस होती है ना, स्कूल्स में होती है ना, ग्राउंड में ही लाइन्स बना देते हैं रेस की, तो वही है। यहाँ पर 1-1 मीटर के गैप से यहाँ पर पोर्ट्स रखे हुए हैं। 100 पोर्ट्स है, जैसे 1 2 3 ये ऐसे टिल यहाँ तक 100 पोर्ट्स हैं ऐसे फ्लावर के। ठीक है, तो 100 फ्लावर पोर्ट्स हैं आपके, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, जैसे इस फिगर में है। सो निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। सो निहारिका 1/4 जो डिस्टेंस है AD तक का। तो देखो
अब एक और चीज़ समझो, जैसे एक पॉट यहाँ पर रखा हुआ है सबसे पहला, और फिर हर एक मीटर के गैप से रखे हुए हैं। सो आपका टोटल जो 100 पॉट्स हैं, तो यानी आपका गैप 100 मीटर का हो जाएगा। ठीक है। सो निहारिका जो है 1/4 डिस्टेंस करती है एडी का ऑन द सेकेंड लाइन एंड द पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। ठीक है। सो 1/4 डिस्टेंस उसने करा सेकेंड लाइन पे, यानी यहाँ पर वो भाग रही है, ये निहारिका है। ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन पे भाग रही है, 1/4 डिस्टेंस भागती है और फिर ग्रीन फ्लैग लगा जाती है। प्रीत जो है ये है 8th पे, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, 1/5 डिस्टेंस भागती है ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने यहाँ पर लगाया हुआ है और इसने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो आपको इन दोनों फ्लैग्स का डिस्टेंस बताना है। सो इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट, एक मिनट नीचे कर दूँगा, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन, देखो हाफ वे वही, अगर इन दोनों का लाइन सेगमेंट है आपने इसको डिवाइड कर देना है 1:1 में। सो अगर रश्मि पोस्ट करेगी ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 फ्लैग, सो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये पॉइंट जो आपका इक्वल आया है, ठीक है, ये पॉइंट इन दोनों लाइन का इक्वल है, तो रश्मि यानी यहाँ पर फ्लैग पोस्ट करेगी। तो ये जो जगह हो जाएगी ये 5 समथिंग कुछ होगा। तो ये आपको मतलब निकालना है, ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बना दिया। आपको इन दोनों के डिस्टेंस निकालना है बीच का। सो आपका टोटल 1 मीटर के उसमें गैप में रखे हुए हैं पोर्ट्स, और आपके टोटल 100 पोर्ट्स है, तो आपका डिस्टेंस भी 100 मीटर का हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका ये 2 है, ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये यहाँ से जा रही है 1/4, तो 100 का 1/4 हो जाएगा 25। ठीक है। और वो जा रही है 1/5, तो यानी 100 का 1/5 हो जाएगा 20। सो ये जो पॉइंट हो जाएगा इस फ्लैग का वो हो जाएगा 2,25, और इसका हो जाएगा 8,20। सो 8,20 और 2,25। अब आपको डिस्टेंस बताना है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इसका डिस्टेंस निकालोगे, एंड देन सेक्शन फॉर्मूला, जब आप डिस्टेंस निकाल लोगे और सेक्शन फॉर्मूला तो आप फॉर्मूले से निकाल ही लोगे। फिर आपको बताना है रश्मि को कौन सी लाइन पे वो रख के आना है। ठीक है। सो मेरे ख्याल से मतलब क्वेश्चन आसान है, दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा था, बट है कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है। सो हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके। सो ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका 100 सबसे पहले तो आपके 100 फ्लावर पोट्स आर प्लेस्ड ठीक है, 1 मीटर के गैप से आपके 100 फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं। सो दिस मीन्स टोटल डिस्टेंस है वो क्या है आपका 100 मीटर का। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपका 100 मीटर है। ओके। सो निहारिका सेकेंड लाइन में 1/4 जाती है ना, निहारिका सेकेंड लाइन में 1/4 और ये 8th लाइन में 1/5। सो निहारिका हमको यहाँ पे लिखना है तो निहारिका 1/4 जा रही है सेकेंड लाइन में। सो जो उसने फ्लैग लगाया है, कौन सा कलर का फ्लैग लगाया है उसने, निहारिका ने लगाया है ग्रीन और उसने लगाया है रेड। तो ओके, सो ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग। क्या हो जाएंगे आपका 2,25। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट आ गया आपका, और दूसरा निकाल लो। फिर एक प्रीत है, प्रीत भी जा रही है, प्रीत रन्स
1/5 of total distance, मतलब 100/5 इज इक्वल्स टू 20 मीटर इन 8th लाइन। ठीक है, सो आपका जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इज इक्वल्स टू 8,20। ठीक है, अब हमारे को बोला है डिस्टेंस क्या है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, we get the distance between both flags, ठीक है। तो दोनों फ्लैग्स में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज, भूल तो नहीं गए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो आपका ये आ जाएगा 8 - 2 और ये हो जाएगा 20 - 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका -5। 6 × 6 = 36 प्लस 5 × 5 = 25। सो ये आपका 6 × 5 = 11, 3 × 6 से √61 मीटर आ रहा है। 1 मिनट रुको, मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। ठीक है, सो √61 मीटर ही आपका आंसर आ रहा है। ओके, सो सही है। तो ऐसा आंसर आता है तो ऐसा लगता है कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया, बट नहीं, गलत नहीं, एकदम सही करा है हमने क्वेश्चन को। ठीक है, ये सो √61 मीटर तो इनका टोटल डिस्टेंस आ गया। अब रश्मि को फ्लैग पुट करना है इनके मिड में। ठीक है, सो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे एंड to put a blue flag in between both of them, flags. So using midpoint formula, we get, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं यहाँ पर, सो क्या आएगा, रश्मि के अगर हम पॉइंट्स को हम x, y ले लेते हैं। ठीक है, रश्मि है तो r ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ओके, सो x1 और x2 आपके x के कोऑर्डिनेट्स है दोनों 8 और 2। ठीक है, तो 8 और 2 और ये तो आपके 25 और 20 हैं। दस ठीक है, तो आपका मतलब x आया है 5 और y आया है 22.5, यानी रश्मि 5th लाइन में 22.5 मीटर के डिस्टेंस पर अगर पुट करे फ्लैग को तो वो फ्लैग बीच में होगा। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला से वी कैन से, तो यानी आप यहाँ पे लिख दो पॉइंट क्या आया है आपका 5, 22.5। सो यानी रश्मि हैज टू पुट blue flag in 5th line में at a distance of 22.5 मीटर। ठीक है, तो रश्मि को पुट करेगी ब्लू फ्लैग इन 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका पढ़ते हैं। सो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सो आपको क्या बोला है यहाँ पर कि रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जो है पॉइंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो आपको रेशियो फाइंड करना है सिर्फ, और आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, आपका पॉइंट है एक -3 और 10, -3 और 10, एंड बी है आपका 6 और -8। 3 और 10 और 6 और -8 और डिवाइडेड बाय -1 और 6, -1 एंड 6 जो सेक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो बिल्कुल, मतलब आ ही जाना है अब तो। पी ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, m1 रेशियो है आपका। अच्छा, रेशियो तो हमें फाइंड ही करना है। ओके आपका xy आपको दिया हुआ है -1 और 6। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। x2 सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 6 प्लस m2 और फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -3, एंड सेक्शन इनका तो m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा आपका m1 इंटू y2। तो y2 क्या है आपका -8, और m2 y1 है आपका 10, m1 प्लस m2। ठीक है, सो अब इक्वेट कर लो। ऑन इक्वेटिंग दीज, एक मिनट रुको, पहले इसको सॉल्व कर लो। अटक पहले जाएगा ये। ठीक है, सो हम यहाँ कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, अब आप इसको इक्वेट करोगे। ऑन इक्वेटिंग वी गेट ये जाएगा, यहाँ बीच में कर लेते हैं हम, -1 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2 अपॉन में m1 प्लस m2। हो जाएगा -1 टू 6m1 -3m2। अब m1 एक साथ कर लो, m2 एक साथ कर लो। सो ये माइनस का m1 और ये माइनस का 6m1 इज इक्वल्स टू माइनस का 3m2, तो यही रहेगा, और ये माइनस का m2 इधर आके प्लस का m2 हो जाएगा।
ये हो जाएगा माइनस का 7m1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से गया 2, 2m2 का ये हट जाएगा, का m1 अपॉन m2 हो जाएगा 2/7। तो यानी आपका जो रेशियो है वो क्या आएगा, 2:7। ठीक है, अब इधर भी कर लेते हैं एक बार फिर। वैसे तो सेम ही आएगा, इधर भी छोड़ सकते हो, रेशियो तो आपका आ ही गया है, यहीं भी लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर। मैं आपको एक बार y के कोऑर्डिनेट्स भी मैच करा के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये आएगा 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 8m1 प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये जाएगा 6m1 प्लस m2, m1 प्लस 10m2 और 6m1 प्लस 6m2। ठीक है, तो ये एक साथ कर लो, 8m1 सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज सेम ही आएगा आपका। ठीक है, कभी भी अलग नहीं आएगा। तो m1 और m2 तो 4 ही रहेगा और 14 यहाँ आ जाएगा, 2 और 7 तो ये जाएगा 2/7। तो रेशियो आपका यहाँ पर भी 2:7 ही आ रहा है। आप पेपर में किसी एक को भी इक्वेट करके छोड़ सकते हो। ठीक है, सो आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस है, पॉइंट y का 0 होगा। सो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम्पल में मतलब क्वेश्चंस कराए थे और बिल्कुल सेम ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन तो इसके सेम ही हो। ठीक है, तो इसको ट्राई करो थोड़ा सा। ठीक है, मैं जस्ट अभी आती हूँ, आप लोग इसको ट्राई करो। ओके,
ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई करे होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में जगह डाल देती हूँ उसकी। आंसर्स वगैरह तो आ गए होंगे क्योंकि सेम एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। जिन्हें वीडियो देखी होगी उसको तो पता ही होगा कैसे करना है। ठीक है, सो क्या था, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो फॉर्म का होगा वो लिख लेंगे और कोऑर्डिनेट्स भी हमें निकालने हैं। सो एक मिनट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, जो पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का होगा और a है आपका 1, -5। सो जो a पॉइंट है आपका 1, -5 का है। ठीक है, ठीक है, सो 1a 1, -5 और b है आपका -4 और 5 और आपको निकालना है पॉइंट एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स और रेशियो। ठीक है, सो आपको रेशियो और पॉइंट P ले लेते हैं हम x, 0, ये भी निकालना है। ठीक है, सो पता है हमें निकालना कैसे है। ठीक है, सो रेशियो पहले, सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला से, एक सेक्शन फॉर्मूला से ही दोनों चीजें निकल जाएंगी। वो आपका m1x2 प्लस m2x1 होता है अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा m1y2 प्लस m2y1। ठीक है, 1 2 और 2 1, m1 प्लस m2। ओके, सो x, y में पॉइंट आ जाएगा आपका x, 0 का और m1 तो आपको पता नहीं है। x2 इज -4 प्लस m2 x1 इज 1, m1 प्लस m2 m1 y2 यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ y 5 प्लस m2 y1 इज -5 प्लस m2 -4 m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 5 m1 -5 m2 m1 प्लस m2। ठीक है, सो अब हम कंपेयर करते हैं इनको। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, लाइन बना लो और यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू -4 m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ तो अभी हमारा निकलेगा नहीं, x भी नहीं पता और m1 और m2 भी नहीं पता। हम y का निकाल लेते हैं पहले। सो 0 इज इक्वल्स टू 5 m1 -5 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये 0 से उधर जाएगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। सो 5 m1 -5 m2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा 5 m1 इज इक्वल्स टू 5 m2। ठीक है, तो m1 अपॉन m2, एक मिनट, तो आपका m1 और m2 क्या हो जाएगा 5/5 कट के आ गया 1/1। ठीक है, तो 1:1 का जो रेशियो आया है क्या है आपका, इक्वल रेशियो है। ठीक है, सो 1:1 आपका रेशियो इक्वल है।
अब यही पुट कर देंगे यूजिंग नहीं पुट कर रहे ना, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2. m1 और m2 we get इज इक्वल्स टू माइनस का 4, m1 और m2 -4 प्लस 1 और ये भी 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -4 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3/2. सो x जो आया है आपका माइनस का 3/2 आया है. तो दैट इम्प्लाइज जो पॉइंट आया है आपका पॉइंट ऑन x एक्सिस इज आपका x जो x तो -3 है, -3/2 और 0. ठीक है, और आपका रेशियो तो ये, तो ये पूरा आंसर आ गया है आपका. ठीक है, सो दैट इज़ योर आंसर. ओके, आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर होगा आपको. ठीक है, सो हमारे 5 क्वेश्चन सोचे थे मैंने, 5 क्वेश्चन के कर लिए हमने. हमारे पास अब 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. ठीक है, दिस इज इन योर नेक्स्ट वीडियो. मुझे लगा 5 क्वेश्चन 1 घंटे में हो जाएंगे, बट जल्दी हो गए. ठीक है, छोटे से ही थे, ज़्यादा तो बड़े थे भी नहीं. ठीक है, समरी एक बार हम देख लेते हैं इसमें. ठीक है, समरी एक बार देख लेते हैं, बाकी जो वीडियोस में हम करेंगे नेक्स्ट, जो बचे हुए क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी, पहले समरी एक बार देख लेते हैं. सो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो आपने क्या क्या स्टडी करा इसमें. पहला, द डिस्टेंस बिटवीन P और Q, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है. ये दोनों 3 फॉर्मूला है, मतलब इसमें आपके टोटल एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के 2. ठीक है, सो रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला. और डिस्टेंस फॉर्मूला में भी आपका एक और था, इसमें सारी चीज़ें लिखी नहीं है. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, तो जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या था, रूट x² प्लस y². कैसे, इसी से ही आया था, क्योंकि एक तो अगर ओरिजिन से होगा तो एक पॉइंट तो 0, सो x2 - 0 इज x2, यानी x, और y2 का एक 0 है, तो x² प्लस y² आया था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, सो 2 सेक्शन फॉर्मूला में फॉर्मूला है और 2 डिस्टेंस फॉर्मूला में. तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज, अच्छा ये भी दिया हुआ है, मैंने देखा ही नहीं. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज रूट x² प्लस y². सो यही हुआ है, मैंने, मुझे लगा दिया ही नहीं है, मैं कुछ अलग ही सोच रही थी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब हम सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट जो सेक्शन फॉर्मूला के हैं, P जो x, y जो बीच लाइन को कट करता है वो वाला कोऑर्डिनेट जो होगा, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B. ये लाइन है, ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स इन द रेशियो m1:m2 इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. और ये m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 और m2 आपके रेशियोज हैं, x1 और x2 आपके x1y1 और x2y2 आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं दोनों पॉइंट्स के. ठीक है, ये आपका इंटरनली है. ठीक है, एक्सटर्नल वाला हम इसमें नहीं पढ़ते हैं. सो मिड पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट का जॉइनिंग द पॉइंट्स P और Q, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 है. ठीक है, सो इसमें कुछ एक लिखा हुआ है नोट टू द रीडर को, क्या कि सेक्शन 7.3 डिस्कस द सेक्शन फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स x, y ऑफ अ पॉइंट P विच डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये तो आपको पूरा वही दे रखा है. ठीक है, A x1 y1 B x2 y2 रेशियो m1:m2. तो आपका जो x और y के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, x है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. सो नोट दैट हेयर PA इज टू PB इज इक्वल्स टू m1 इज टू m2. सो PA क्या है, P आपका पॉइंट वही जो बीच का आता है. सो हाउएवर इफ P डज नॉट लाई बिटवीन A एंड B, सो यहाँ पर बात एक्सटर्नल वाले की लिखी हुई है. अच्छा, ठीक है, यहाँ पर बात जो आपकी लिखी हुई है वो एक्सटर्नल वाली लिखी हुई है कि इफ P डज नॉट लाई बिटवीन A एंड B बट लाइज ऑन द लाइन AB आउटसाइड द लाइन सेगमेंट. जब मैंने आपको समझाया था कि मान लो अगर आपका यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट कट कर रही है, यहाँ P तो अभी अंदर है फिलहाल, बट आपके एक्सटर्नली पे क्या होता है कि आपकी लाइन तो यहाँ हो रही होती है और P मान लो लाइन यहाँ कट कर रही है P,
ठीक है, तो जब आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये लाइन आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो. सो हैंड PA is to PB is M1 is to M2. So we say that P divides externally the line segment A और B. So you will study section formula for such case in higher classes. तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल सा था. मैं आपको बोला ही था कि एक्सटर्नल का होता है और इधर भी आपका लिखा हुआ है. ठीक है, सो ये तो कंप्लीट हमारा. और बाकी 6, 7, 8, 9, 10 एक बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम है, आप कुछ इतना अलग नहीं है. तो देखो इसमें क्या लिया हुआ है कि इफ़ 1, 2, 4, y ये आपको 4 दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई. बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल में मैं जितने भी क्वेश्चन कराती हूँ उसके रिपीट तो होते ही हैं एक्सरसाइज में. ठीक है, तो सबको एग्जाम्पल जरूर करके जाना चाहिए. आपके अगर आप एग्जाम्पल्स कर लोगे तो आपके एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन तो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल सेम है. ये वाला क्वेश्चन भी हमने अभी एग्जाम्पल में करा था. देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है कहाँ पर है एग्जाम्पल में. ये रहा एग्जाम्पल नंबर 10. देखो कि इफ द पॉइंट A B C D आपको दे रखा है आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम सो टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P. यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिसिंग थी, यहाँ पर आपकी 2 वैल्यू मिसिंग है. तो 2 वैल्यू भी हम आराम से निकाल सकते हैं जैसा अभी आपने देखा था. ठीक है, तो ये आप आराम से निकाल लोगे. इसको आप ट्राई करना. 7 क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज दिस. देखो सेंटर दे रखा है, आपको पता है जो डायमीटर होता है ये पूरा होता है और सेंटर जो होता है ये जो रेशियो होगा इनका 1:1 का होगा. सो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप पॉइंट A निकाल लोगे. A और B, ए बी आपका पूरा डायमीटर है. तो ए बी अगर आपका डायमीटर है और सेंटर भी आपको दिया हुआ है, यानी आपको सेक्शन कोऑर्डिनेट्स 2, -3 दिए हुए हैं, बी आपको दिया हुआ है 1, 4, तो आप इसके तो कोऑर्डिनेट्स निकाल ही लोगे आराम से मिड पॉइंट फॉर्मूला से. ठीक है, तो ये वाला भी आपका हो जाएगा. ट्राई करना, मैंने बता तो दिया ही है कि कैसे करना है. ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं. 8 इफ ए एंड बी आर दी, इसको थोड़ा नीचे करते हैं. इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड पी. ये वाला हम कल करेंगे, ये आपको अगर ट्राई कर सकते हो तो करना, बट ये हम करेंगे कल. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अभी तक हम ट्राइसेक्शन पढ़कर आ रहे हैं. 3 इक्वल पार्ट्स बिल्कुल सेम है. जैसे आपका ये लाइन है, आपको 4 इक्वल पार्ट्स करना है, तो 1, 2, 3, 4. अभी इन सबका रेशियो 1:1:1:1 होगा. सो जब आपके P Q R है और ये तो आपका लाइन होगी A और B की, सो जब आप P का रेशियो लोगे तो वो 1:3 का लोगे. ठीक है, तो ये आपका 1 और बाकी 3. Q का लोगे तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा और बाहर उधर भी 2 आ जाएगा. तो 2:2 यानी 1:1 आ जाएगा आपका. और R का तो आपका 3:1 आ जाएगा. तो ऐसा आप रेशियो लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो. बाकी अगर ट्राई करना नहीं होता तो मैं कराऊंगी कल. ठीक है, पेपर में आपका वैसे 4 का तो मुश्किल है आना, बट 3 का तो बिल्कुल आ सकता है. ठीक है, तो 3 का तो छोड़ के मत जाना. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना नहीं होता तो मैं वैसे कल कराऊंगी. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सो फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर दिस. और वर्टिसेस भी दे रखी है रोम्बस की सारी. आपको एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको दे रखा है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. तो ये भी आप बिल्कुल मतलब सब कुछ ही दिया हुआ है. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी ट्राई करना, आपका हो जाएगा. ओके, सो ये सारे क्वेश्चन तो हमने कल करने ही हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और मैं इसको बंद कर देती हूँ. ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, जो मैंने आज कराया है. क्वेश्चन नंबर 1 से कराया है मैंने यहाँ से. सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 स्क्रीनशॉट ले लो आप. ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 इसी में ही है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हाफ नहीं है इसमें. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही है. सो पहले इसका ले लो, ले लिया होगा अब तक तो, काफ़ी टाइम हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन है. क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से है. क्वेश्चन नंबर 2 का लो पहले. ये जो ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ. 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, अब ले लो स्क्रीनशॉट.
ठीक है, ले लिया। ना हो गया है। ठीक है, इसका ले लो, ये तो बड़ा है थोड़ा, ले लो आराम से। बाकी वीडियो तो ओवर हो गई है, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिसको लेना है स्क्रीनशॉट एक बार वो ले लो, बाकी जो जिसको जाना है वो जा सकता है। ठीक है, ले लिया इसका। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और 1 मिनट, यहाँ तक आपने नहीं लिया था ना, यहाँ तक ले लो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 आपका फ्लावर पोट वाला है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो पहले इसका भी ले लो। ठीक है, ले लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रीत तक ले लो, यहाँ तक। ठीक है, ले लिया। अब हम कहाँ चला गया माउस, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से ले लो क्वेश्चन नंबर 4, फिर नेक्स्ट आएगा, यहाँ तक ले लो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 ही है नेक्स्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये है, इसका ले लो पहले। ठीक है, ले लिया इसका। और लास्ट ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ले लो आराम से। मतलब वीडियो तो बस लास्ट ही है, थोड़ा सा ही और बच रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और फिर ख़त्म। ठीक है, अब इसका ले लो, बस यहीं पे एंड है। तो इसका लास्ट ले लो। आज एंड करते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, यहीं पर ही। ओके, तो मैं अब एंड कर रही हूँ वीडियो को, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा।
अब मैं एंड कर रही हूँ।